ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव का औपचारिक ऐलान भले ही अभी ना हुआ हो, लेकिन सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। एक और जहां विपक्षी इंडिया गठबंधन जनता को साधने में जुटा है, वहीं एनडीए भी अपनी रणनीति को धार देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। राहुल गांधी हाल ही में वोटर अधिकार यात्रा पूरी कर चुके हैं, तो तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं। इधर बीजेपी का टॉप ब्रास पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। हर जिले में एनडीए के 6 प्रचार रथ घूम रहे हैं, लेकिन चुनावी जंग की सबसे अहम कड़ी सीट बंटवारा और उम्मीदवारों का चयन दोनों गठबंधनों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। 2020 में जेडीयू 115 और बीजेपी 110 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन नतीजों में बीजेपी जेडीयू से आगे रही। अब हालात बदल चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी इस बार 110 से 115 सीटों पर दावेदारी की तैयारी में है, जबकि जेडीयू 100 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं। हालांकि दोनों दलों के नेता अब भी दावा कर रहे हैं कि एनडीए में ऑल इज वेल है। एनडीए में सबसे ज्यादा चर्चा इस बार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और उसके सुप्रीमो चिराग पासवान की हो रही है। 2015 में लोजपा 47 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि 2020 में अलग होकर 137 सीटों पर उतरी थी। तब पार्टी को 6% वोट मिले और उसने अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को लाभ पहुंचाया। 2024 की लोकसभा में शानदार जीत के बाद चिराग अब एनडीए में महज जूनियर पार्टनर नहीं बल्कि मैच विनर की भूमिका में देखे जा रहे हैं। खुद चिराग पासवान ने सीटों को लेकर कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं 40 से ज्यादा सीटें मांग रहा हूं या 50 से कम। ये सब अटकलें हैं। मैंने कभी भी गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर सार्वजनिक चर्चा नहीं की। गठबंधन धर्म का पालन हमेशा किया। एलजेपी रामविलास का जनाधार दलित, मुसहर, पारसी समाज और युवा शहरी मतदाताओं में मजबूत है। चिराग पासवान 100% स्ट्राइक रेट का दावा कर रहे हैं। उनका ये आत्मविश्वास न सिर्फ एनडीए सहयोगियों के लिए चुनौती है, बल्कि विपक्षी महागठबंधन को भी सतर्क कर रहा है। विश्लेषक ये मानते हैं कि बिहार की राजनीति में चिराग पासवान की रणनीति पारंपरिक सीट बंटवारे की परंपरा को चुनौती देती है। अगर एनडीए अपनी बात मानकर जीतने योग्य सीटों पर उन्हें खुली छूट देता है, तो ये गठबंधन के लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन अगर ये टकराव में बदलता है, तो एनडीए के लिए मुश्किलें भी खड़ी कर सकता है। बिहार की सियासत इस बार साफ संकेत दे रही है। गठबंधन अब जोड़ तोड़ का नहीं बल्कि सटीक वार का खेल बन चुका है। एनडीए का भविष्य इस बात पर टिका है कि वो चिराग की 100% स्ट्राइक रेट वाली शर्त को अवसर मानता है या चुनौती। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।